हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल HD डिफेंस क्लास में। आज संख्या पद्धति का पार्ट 13 विविध लेकर आया गया है। पहला क्वेश्चन है 72 में विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। कह रहा है 72 में विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा ऑप्शन दिए हैं, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा ऑप्शन देख लिया जाता है। देखिए कह रहा है 72 में विभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो संख्या दिया है यहाँ पे हम 72 को लिख लेंगे। 72 को लिख लिया गया। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो फर्स्ट नियम ये होता है कि आप फैक्टर करना जाने, यानी फैक्टर का मतलब होता है 72 का गुणनखंड कीजिए। तो अगर इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24 और 24 तिया होगा 72। क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। 72 का गुणनखंड किया गया है 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 के 24, 24 तिया 72। जिनको नहीं समझ में आता है, आप इस चीज को तो जानते होंगे, ऐसे कर सकते हैं 72। एक विधि ये भी है, ऐसे भी निकलता है। सम संख्या सब पीछे दिख रही है तो 2 से डिवाइड किया जाएगा तो ये कटेगा 36 बार में। फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा, सम संख्या दिख रही है तो ये कटेगा 18 बार में। फिर 2 से डिवाइड किया जाएगा, चूंकि सम संख्या है 9 बार में कटेगा। फिर 3 से, चूंकि ये विषम संख्या है 3 बार में कट जाएगा। फिर 3 से कट गया। देखिए 3 2 हुआ है और 3 2 ये हुआ। 2 गुणे 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यही इसका फैक्टर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो नहीं ऐसे डायरेक्ट कर पाते हैं फैक्टर, आप ऐसे एक तरह से कर सकते हैं, LCM विधि कर ले सकते हैं इस चीज को। अब क्या है देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 पे कितना घात, इस क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है 2 पे 3 घात है, गुणे एक जोड़ा 3 का है तो 3 पे 2 घात। ये क्लियर कर लीजिएगा। 72 का फैक्टर किया गया है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 पे 3 घात हुआ और 3 गुणे 3, 3 पे 2 घात हुआ। हमको इस आधार से कोई मतलब नहीं होता है, बहुत मार्के की चीज बता रहा हूं, इस चीज को आप लोग समझिएगा। घात जो सामने है 3 प्लस 1, रूल के हिसाब से इसमें 1 जोड़ लिया जाएगा, गुणे यहाँ पे घात 3 के ऊपर 2 है, 2 प्लस 1, अब दोनों को जोड़ लिया जाएगा, 3 और 1 होगा 4, गुणे 2 और 1 होगा 3। अब इसका गुणा किया जाएगा आपस में, ये होगा 15, सॉरी ये होगा 12। यही आपका आंसर है। एक बार फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे, या तो गुणनखंड कर लीजिए, नहीं तो LCM विधि इसका गुणनखंड कर लीजिए। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 पे 3 घात रखा गया है, 3 गुणे 3, 3 पे 2 घात है, 3 2 बार है। आधार को हमसे इससे कोई मतलब नहीं, हम घात को देखिए लिया गया है, 3 घात है, 3 में 1 जोड़ा गया है तो 4 हुआ है, फिर 2 में 1 जोड़ा गया है तो 3 हुआ है। इन दोनों का आपस में गुणनखंड कर देंगे, हो जाएगा 12। ऑप्शन आपका सी सही है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 144 में विभाजकों की संख्या बताइए। इसके पहले वाला ही क्वेश्चन है, जिसको क्लियर नहीं हुआ होगा इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन भी दिया गया है, कह रहा है 144 में विभाजकों की संख्या बताइए। 144, जिसको LCM विधि निकालना हो LCM विधि निकाल सकता है, जो डायरेक्ट फैक्टर करना चाहे फैक्टर करके भी निकाल सकता है। देखिए यहाँ पे फैक्टर किया जा रहा है, सम संख्या दिख रही है 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 तिया होता है 144। ये फैक्टर विधि है। अगर जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आता है,
हम बताए हैं कि एलसीएम विधि भी आप इसको निकाल सकते हैं। एक बार फिर निकाल के आपको दिखा दे रहा है। सम संख्या है, 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा और ये 2 बार 72 बार में 144 कट जाएगा। फिर 2 से काटा जाएगा तो ये 36 बार में कटेगा। फिर 2 से, जब सम संख्या है तो 2 से ही काटेंगे, 2 से काटा जाएगा तो 18 बार में कटेगा। फिर 2 से काटा जाएगा 18 को तो 9 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पे विषम संख्या आ गई है तो हम 2 को 9 लेके 3 को लिया जाएगा, 3 बार में कटेगा। फिर 3 है यहाँ पे तो 3 से काटा जाएगा 1। देख रहे हैं 2 2 2 3 4 बार है, 1 2 3 4। फिर 3 है, 1 और 1 2, 2 बार है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फैक्टर और एलसीएम निकालने आ गया होगा। अब 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 पे कितना घात, 1 2 3 4 घात गुणे 3 पे 2 घात। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। आधार को नहीं लिया जाएगा, जो घात है घात में हम 1 प्लस कर देंगे। गुणे 2 घात है 3 पे तो इसमें भी 1 प्लस कर दिया जाएगा। 4 और 1 होगा 5 और 2 और 1 होगा 3। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया जाएगा तो आपका होगा 15। यही आपका आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 1597 के निकटतम और इससे छोटी वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को 1597 18 से हम डिवाइड करेंगे। देखिए इसका कॉन्सेप्ट ही सबसे बेटर रूल होता है। 18 से जब डिवाइड किया जाएगा तो देखिए भाग देने का मतलब ये है कि यहाँ पे 18 है, 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, 15 को लेंगे, लेकिन इससे छोटा है 18 से, तो हम क्या करेंगे 1 अंक और लेंगे। रीज़न ये है लेने का कि या तो 18 के बराबर यहाँ पे कोई अंक हो और नहीं तो उससे अधिक हो, उससे कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत ये फंसे कि बहुत सारे बच्चों को पहाड़ा यानी टेबल नहीं याद होता है। टेबल वोबल याद कर लीजिए। अब 18 8 होता है 144। 9 में से 4 घटाया जाएगा तो 5 बचेगा, 1 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा। यहाँ पे 1 से 1 कट गया। 18 से 15 छोटा है, अभी 1 अंक यहाँ बचा हुआ है, इसको उतार लेंगे। फिर 18 8 144 होगा और 18 9 ज़्यादा हो जाएगा, 162 हो जाएगा, तो इससे अधिक हो जाएगा। इससे कम हो और नहीं तो पूर्ण रूप से इसको काट दे तो 18 8 144 होगा। 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, 5 में से 4 घटेगा 1 बचेगा। उम्मीद करता हूँ भाग भी आप लोग सीख गए होंगे, बड़ा आसान तरीका से बताया हूँ। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 18 से वो विभाजित हो जाए। शेषफल यहाँ पे सामने दिखा है और जो ये भाज्य यहाँ पे है इसको भाज्य बोला जाता है हिंदी में। तो भाज्य माइनस आपका है शेषफल, शेषफल को घटा लिया जाता है। फिर से समझ लीजिए कि जो शेष यहाँ पे बचा है, शेष और जो भाज्य यहाँ जिससे भाग दिया गया है, जिसमें भाग दिया गया है उसको देखिए घटा लिया गया है। तो 7 में से 3 जाएगा, बचेगा आपका 4। फिर 9 में से 1 जाएगा, आपका बचेगा 8 और यहाँ पे 5 और 1। आंसर आपका हो गया 1584। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी विभाजित हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है। कह रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 4 अंकों की वो छोटी संख्या कौन होगी? 4 अंकों की छोटी संख्या लिख दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं। देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या
1000 होती है। जिनको नहीं आज के पहले मालूम था इस बात को समझ लेंगे, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अब कह रहा है 147 से पूरी विभाजित हो जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा आप लोग। रूल आपका वही है, 147 से आप भाग देंगे 1000 में। देखिए कहने का मतलब यह है 147 से भाग दिया जाएगा, इसके नियर अबाउट या तो आए और नहीं तो पूर्ण रूप से कट जाए, तो संभवतः कटने वाला तो अंक है नहीं। तो भाग देने का मतलब क्या होता है, जब भी बड़े अंक की बात आए तो गुणनखंड विधि अपनाया जाता है। देखिए गुणनखंड विधि का मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा अंक रखा जाए जो इसके नियर अबाउट आ जाए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे यही देखना है कि कौन सा ऐसा अंक रखा जाए जो इसके नियर अबाउट आ जाए। तो हम गुणा विधि, देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे 6 रखा जाए, 1 से लेकर 9 के बीच में आ जाता है, 7 छक्के होगा 42 के 2, 4 शेष बचेगा, 4 छक्के 24 और 4 होगा 28, 2 शेष बचेगा, 6 कम 6 और 2 8 होगा। यानी 6 बार में इसका गुणनखंड हो जाएगा, यानी भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और 882, घटा लेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 होगा। फिर यहाँ पे 9 बचा है, 9 में से 8 जाएगा 1 होगा। यहाँ भी 9 बचा है, 9 में से 8 जाएगा 1 होगा। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को जो बिगिनर है नहीं समझ पाएंगे, समझा दे रहा हूँ। देखिए 1 ये हासिल देगा, यहाँ पे 0 है तो 10 होगा, 10 यहाँ हो गया, 1 इसको हासिल देगा तो यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 9 बचेगा। फिर यह 1 हासिल इस 0 को देगा तो यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 9 बचेगा। जो हासिल दिया है यहाँ 1 इसके पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो 10 में से 2 घटाया गया है तो 8 हुआ है, 9 में से 8 घटाया गया तो 1 हुआ है, और फिर 8 में से 1 घटाया गया है, 9 में से 8 घटाया गया तो 1 हुआ है, यानी 118 शेष हुआ। अब कहने का मतलब ये है, अभी हम आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि जितना आपका भाजक है, भाज्य है, उसमें से शेषफल को आप घटा लीजिए। 118 को घटा लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 882, जो आंसर आपका गलत है, सही नहीं है। ऑप्शन में मिलेगा लेकिन गलत है। क्यों गलत है? क्वेश्चन स्पष्ट कहा कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या। भैया हम लोग 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, देखिए यहाँ पे 1000 माने हैं, हमारा आंसर 4 अंकों में ही आना चाहिए, इसलिए ये गलत है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा चेंजेस होगा। जो भाजक है 1000 प्लस करेंगे यहीं पे, फिर देखिए भाजक माइनस शेषफल, यानी 147 में से 118 को घटा लिया जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यही नियम होता है कि जो भाजक है और शेषफल है उसमें से घटा के भाज्य में जोड़ दिया जाता है। तो 147 में से 118 घटाएंगे तो आपका 29 होगा। अब इसको जोड़ लिया जाएगा तो आंसर आपका होगा 1029, जो 1000 के नियर अबाउट है। देखिए 4 अंकों में है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको सही रूप से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 88 से विभाजित होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। सबसे पहले ये जानेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999। जो बच्चे नहीं जानते थे इसके पहले, मेरे बताने का सेंस यही है ताकि जितने भी बिगिनर बच्चे हैं जो मैथ से कोसों दूर रहते हैं, कंपटीशन चाहते हैं कि कंपटीशन बीट करें, इसके वजह से हम लिख के समझा रहे हैं। 4 अंकों की संख्या हो गई 9999, कह रहा है 88 से विभाजित हो। तो सबसे कंफर्टेबल तरीका यही होता है कि हम भाग विधि को ही अपनाएं। भाग दिया जाएगा तो 88 एकम होगा 88, घटा लिया जाएगा, 9 में से 8 जाएगा 1 होगा, और 9 में से 8 जाएगा 1 होगा। 88 से 11 कम है, ऊपर एक 9 भी है, यहाँ पे 9 को ले लिया जाएगा, 119 हो गया। 88 से फिर
भाग देंगे 119 के लिए तो एक बार में भाग जाएगा। 88 एकम 88, 9 में से 8 घटेगा तो 1 होगा, 11 में से 8 घटेगा तो 3 होगा, 31 हो गया। देखिए 88 से 31 अभी भी कम है तो भाग नहीं जाएगा, तो अभी एक अंक और बचा है 9, तो यहाँ पे 9 कर लिया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हो गया 319। अब 319 को भाग देना है 88 से, तो सबसे देखिए आसान तरीका होता है गुणनखंड विधि, यानी लास्ट में यानी 8 है तो दो थोड़ा बहुत लड़के जानते हैं इस चीज़ को, तो पहले ही पकड़ लेंगे कि 8 3 के 24 कैसे होगा। देखिए 8 यानी 88 है गुणे 3, 8 3 के 24 के 4, 2 बचेगा, 8 3 के 24 और 2 होगा 26। अगर 4 बार में लेके जाते हैं तो इससे 319 से अधिक हो जाएगा, तो मेरा भाग जाएगा 3 बार में, और यहाँ पे होगा 264। अब घटा लिया जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, एक हासिल लेगा 11 होगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे कट गया। आपको एक रूल बता दिए हैं कि भाज्य माइनस शेषफल, यानी भाज्य आपका है 9999 में से 55 को आप घटा लीजिए। 55 से जब घटाया जाएगा तो 4 4 होगा, 9 और 9 यानी 9944। इस बात को थोड़ा याद रखिएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन जो था 4 अंकों की छोटी से छोटी, सबसे बड़ी चीज़ ये थी, क्वेश्चन यही है लेकिन हम लोग इस रूल से किए हैं तो 3 अंक में वो आंसर आ रहा था, जो ऑलरेडी गलत है, क्योंकि हम लोगों को वो अंक चाहिए था जो 4 अंकों में उसका आंसर है। इसमें देखिए 4 अंक का माना गया है, आंसर आपका 4 अंक में आया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 4 यक्स 3 बीच में कमा है, फिर आगे क्वेश्चन कर रहा है 3 से भाज्य हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे यक्स के जगह पे कुछ भी दे सकता है, स्टार भी दे सकता है, कुछ भी नहीं करना है। जब 3 से कहे विभाज्य होने के लिए, यहाँ देखिएगा सबसे पहले कि किससे कहा है विभाज्य होने के लिए, 3 से कहा है विभाज्य होने के लिए, तो हम सारे अंकों को जोड़ लेंगे। 1 4 यक्स प्लस 3, 4 1 प्लस 4 प्लस यक्स प्लस 3। कह रहा है कि 3 से विभाज्य हो, यानी 3 से भाग दिया जाए, कट जाए पूर्ण रूप से। क्वेश्चन का सेंस कहने का मतलब यही है, हम चारों जितने भी डिजिट हैं सबको जोड़ लिया जाएगा। 4 1 और 4 5 होगा, पहले संख्या को जोड़ लीजिए, 5 और 3 होगा 8, 8 हो गया, प्लस यक्स यहाँ पे रख लिया गया बराबर 3। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप चाहो तो यहाँ पे कोष्टक भी बना सकते हो, कोई बट नाम की चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से बताया हूँ। आप देखो विकल्प इसलिए दिया गया है कि ये क्वेश्चन अधिकतर विकल्प से हल होता है। अब इस विकल्प में कौन ऐसा विकल्प है जिसका मान रख दिया जाए यक्स के सामने तो वो 3 से पूर्ण रूप से कट जाए। तो अगर यहाँ पे हम लोग 1 को रखा जा रहा है 8 और प्लस यक्स के जगह पे देखिए 1 को रखा जा रहा है, तो जब 1 को रखा जाएगा तो आपका कितना होगा, यहाँ पे 9 होगा, और कह रहा है कि 3 से विभाज्य हो, तो देखिए 9 3 से विभाज्य हो जा रहा है, यानी कुछ भी नहीं बच रहा है, 3 से कट जा रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा, यानी विकल्प कौन सा सही होगा, बी। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 4 3 2 यक्स 7 कामा है बीच में, कह रहा है 9 से विभाज्य हो तो यक्स के स्थान पर क्या होगा। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन 3 वाला था, बताया हूँ सबसे बड़ी चीज़ ये कि यहाँ ये देखना है किससे कह रहा है विभाजित होने के लिए, 9 से विभाजित होने के लिए कह रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब 3 की बात कहेगा और 9 की बात कहेगा तो रूल एक ही होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। देखिए वही रूल है, 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 7, कह रहा है कि 9 से डिवाइड हो। सबका अपना अपना तरीका होता है समझाने का। अब देखिए अंक को जोड़ लिया जाएगा, 5 और 4 आपका होगा 9, 9 3 होगा आपका 12,
12 2 होगा 14 और 14 7 होगा आपका 21। इस बात को याद रखिएगा, पहले अंक को जोड़ा जाता है तो आपका हो गया 21 प्लस यक्स। कोष्टक में चाहे तो कोष्टक में भी कर सकते हैं। और यही कह रहा है, यहाँ लिखने का मतलब ये है कि कह रहा है कि मतलब 9 से वो विभाज्य हो जाए, बस और कोई मतलब समझाने का बस मतलब मेरे यही है। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए विकल्प दिया गया है कि कौन सा ऐसा विकल्प को रख दिया जाए x के सामने, यानी x के जगह पे, जो 9 से पूर्ण रूप से कट जाए, वही विकल्प सही होगा। तो ऑप्शन अगर सी को रखा जाए 21 के साथ, यानी 21 और प्लस x के जगह पे 6 को रखा जा रहा है, तो आपका होगा कितना 27, जो 9 से भाज्य है, डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन आपका सी सही होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है संख्या 5 के 3 4 5 7 में k का मान क्या होगा जबकि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो। जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ कहीं ना कहीं एग्जाम में रिपीट हुए हैं और हर एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। देखिए k के जगह पे x भी दे सकता है, स्टार भी दे सकता है, मतलब मायने एक ही होता है। क्वेश्चन को ड्यूमर करने के लिए कुछ भी एग्जामिनर दे सकता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे 11 से कहा है विभाजित होने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो अंक है 5 प्लस k 3 प्लस 4 प्लस 5 और प्लस 7 कह रहा है कि 11 से पूर्ण रूप से वो विभाजित हो जाए। ऑप्शनल क्वेश्चन है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन हल होता है। अब देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये देखा जाएगा, आपको बहुत सारे मिले होंगे जो लोग बताते हैं इसमें सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, सही है, वो भी सही है, कुछ नहीं करना है, एक गंवार भाषा है। देखिए कहने का मतलब क्या होता है, 5 यानी पहली संख्या में से एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या को लिया जाएगा। एक संख्या को देखिए छोड़ के लिया जा रहा है, ठीक, ये हो गया, यानी 5 प्लस 3 प्लस 5, एक तो ये हो गया। अब फिर देखिए दूसरी संख्या से तीसरी संख्या, यहाँ बीच में माइनस करेंगे घटाने के लिए, जब 11 से कहेगा तो k प्लस 4, फिर वही रूल यहाँ भी है, एक को छोड़ के दूसरे पे आएंगे, प्लस 7। सेम क्वेश्चन वही है, फॉर्मेट ये बदला है, जब 3 और 9 से कहेगा तो एक रूल से लगेगा, और वहीं पे थोड़ा चेंज होगा, जब 11 से कहेगा तो यहीं पे हम क्या करेंगे कि पहले से एक अंक को छोड़ेंगे दूसरे को लेंगे, फिर उसका एक अंक छोड़ेंगे तीसरे को लेंगे, वही चीज़ दूसरे से एक अंक को छोड़ेंगे तीसरे को लेंगे, सेम नियम एक ही होता है। अब देखिए क्या करेंगे, अंक को जोड़ लिया जाएगा, 5 3 8 और 5 होगा आपका 13, माइनस, अब यहाँ पे k, तो k को हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 और 7 को जोड़ा जाएगा, होगा आपका 11। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अभी तक समझ में आया होगा। अब देखिए वही फॉर्मेट है कि विकल्प में कौन ऐसा अंक सामने दिख रहा है कि जो k के सामने रखा जाए तो पूर्ण रूप से इन दोनों को घटाने पे 0 आ जाए। सबसे सिंपल तरीका है कि घटाने पे हो 0 आ जाए, वही संख्या 11 से विभाज्य होती है। अब देखिए 13 माइनस k के जगह पे अगर हम 2 को रखा जा रहा है तो 2 और प्लस 11 आपका हो जाएगा 13। अब देखिए 13 माइनस 13 घटाने पे मान क्या आ जा रहा है, 0, यानी ऑप्शन आपका बी सही है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 7 3 8 1 6 a बीच में कामा है 11 से भाज्य है तो a का मान होगा। बढ़िया क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले ये देखा जाता है किससे कह रहा है डिवाइड होने के लिए, यानी किससे भाज्य है, 11 से भाज्य है तो इसके पहले वाला क्वेश्चन लगाया गया है, उसी नियम पर लगेगा। अंक को पहले लिखा जाएगा 7
3, 8, A, 6 और A, यही है। अब देखिए क्या करना है, पहले वाले अंक से एक अंक छोड़ के दूसरे वाले को, 7 + 8, फिर एक को छोड़ेंगे तीसरे को लेंगे +6, ये हो गया। बीच में माइनस, जब भी 11 से कहेगा भाज्य होने के लिए तो हम बीच में माइनस करेंगे। फिर दूसरे वाले अंक में एक अंक छोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 3 + A, फिर प्लस करेंगे, फिर एक अंक छोड़ के इसको लेंगे, आपका होगा A। ध्यान से समझिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अंक को जोड़ लिया जाए, 7 और 8 होगा आपका 15 और 15 6 होगा आपका 21, माइनस 3 प्लस डबल A है, A और A जुटेगा, मतलब A के जगह पे x भी दे सकता है, आपका स्टार भी दे सकता है, मायने एक ही होता है। A और A को जोड़ेंगे तो 2A होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, इन दोनों को जोड़ा गया है तो 21 हुआ है माइनस, फिर इसको जोड़ा गया तो 3 + 2A हुआ है। अब विकल्प में जाएंगे कि विकल्प में कौन ऐसा मान रखा जाए जो यहाँ पे रखा जाए, तो घटाने पे उसका मान 0 आ जाए। देखिएगा 11 से जो कहेगा विभाज्य होने के लिए, उसमें एक ही नियम है कि उनका मान 0 आ जाए, मान लिया जाता है कि वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 3 + 2 है, यहाँ 2 लिखेंगे, A के जगह पे यानी गुणा, देखिए 2A है तो यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है। विकल्प में कौन सा ऐसा विकल्प रखें जो संतुष्ट कर जाए, तो A का मान यहाँ पे देखिए 9 को रखा जा रहा है, विकल्प C में 9 है, गुणे 9, तो 9 पहले होता है, देखिए गुणा होता है, 9 दूना 18 और उसके बाद 3 जोड़ लेंगे 21 होगा। देखिए यहाँ भी 21 है और इसको भी सॉल्व करने पे 21 है, यानी घटाने पे क्या होगा 0, यानी ये विकल्प सी संतुष्ट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है 1 5 6 x 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। ये आप लोगों का होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चन आज पढ़ाए होंगे आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, विकल्प भी सामने दे दिया गया है। इससे ये लगे कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को जोड़िए। अभी शुरुआत है। उम्मीद करता हूँ आज के ज़माने में सारे लोग फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके द्वारा आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को एक दूसरे से जोड़ते रहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिला जाएगा। जय हिंद।